जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक। ये नाम एक ऐसा है जो सभी जानते हैं जिन्होंने छायावादी कविता को पढ़ा है। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा जी। उनमें सर्वप्रथम नाम जयशंकर प्रसाद जी का ही आता है। इनका जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य कुल में 1808-9 में हुआ और सुंगनी साहू परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई। बहुत यक्ष्मा रोग का शिकार होकर 1937 में वो 48 वर्ष की आयु में ही इस संसार से वो भी चले गए। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 48 वर्ष में ही हो गई, लेकिन 48 वर्ष में उन्होंने जो रचनाएं लिखी वो इतनी प्रसिद्ध और इतनी गूढ़ हैं कि उनके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। काव्य ग्रंथ उनके लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, करुणालय, चित्राधार, कामायनी आदि हैं। कामायनी हर बार मैं बताती हूँ, छायावादी स्तंभ में जो जयशंकर प्रसाद जी के लिए एक मील का पत्थर है। कामायनी में विचार आनंदवाद की ओर जाना, चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की जो भी बीच में हम जीवन में हमारे स्टेज आती हैं उन सब के विषय में लिखा हुआ है। उपन्यास उनके कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण रह गया था। नाटक उनके ऐतिहासिक नाटकों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सज्जन, जयश्री, अजात शत्रु, एक घूंट, कल्याणी, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और प्रौढ़ सबसे ज़्यादा माना जाने वाला ध्रुव स्वामिनी। ये तो हुई प्रसाद जी की बात। आपने सुना होगा जो कि चंद्रगुप्त नाटक का गीत है, राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। चलिए अब आत्मकथ्य का सार करते हैं, जो हमारा आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। तो स्वागत है आपका हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल में। इसमें हम आज करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य का सार। ये कविता 1932 में हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई और इनके जो मित्र हैं उन्होंने इन्हें आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया, किंतु इन्होंने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी और ये एक कविता लिखकर ही उनकी इच्छा को शिरोधार्य किया। और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, पूरी बड़ी आत्मकथा नहीं बल्कि एक आत्मकथ्य कविता। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि संपूर्ण संसार नश्वर है, हर जीवन एक नई मुरझाई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है। इस नीले आकाश के नीचे अनजाने जीवनों के इतिहास रचे जाते हैं, किंतु ये सब व्यंग्य से भरे होने के कारण पीड़ा को ही प्रकट करते हैं। आप सभी को उस पीड़ा को सुनकर क्या सुख मिलेगा? मेरा जीवन तो एक रीति गागर के समान व्यर्थ है, अभावग्रस्त है और कष्टपूर्ण है। इस दुनिया में मानव स्वार्थ से पूर्ण जीवन जीते हैं। इस संसार में लोग दूसरों के सुखों को छीनकर स्वयं सुखी होने की इच्छा रखते हैं। यही जीवन की विडंबना है, यही सबसे बड़ा दुख है। आगे वो कहते हैं कि कवि दूसरों के धोखे और अपनी पीड़ा की कहानी सुनाने का इच्छुक नहीं है। प्रसाद जी के पास दूसरों को सुनाने के लिए जीवन की मीठी या मधुर यादें भी नहीं हैं। उससे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मधुर बातें दिखाई भी नहीं देती हैं। उसके जीवन में अधूरे अधूरे से सुख थे, जो जीवन आधे मार्ग में ही समाप्त हो गए। जीवन के आधे मार्ग में ही समाप्त हो गए। कहीं बीच में ये भी बताया कि उनकी एक प्रेयसी थी जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए उनका जीवन एक थके हुए यात्री के समान है। उन्हें कभी भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनके जीवन में दुख से पूर्ण यादें रही हैं और उन दुख भरी यादों को कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। उनके इस लघु जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी नहीं हैं, कुछ बड़ा उन्होंने अचीव भी नहीं किया जिसे वो दूसरों को सुना कर कुछ गर्व प्राप्त कर सकें। अंत में कवि यही कहेंगे कि मैं अपने इस आत्मकथ्य के नाम पर चुप रहना, मौन रहना ही सही समझता हूँ, उचित समझता हूँ। उसे अपनी आत्मकथा
अत्यंत साधारण सी प्रतीत होती है, जिसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई मसालेदार चीज़ नहीं है जो दूसरों को सुनाकर कुछ अच्छा लगे। और उन्होंने यही कहा है कि मैं अपनी पीड़ाएं मौन रूप में ही आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं उन्हें सोया रहने देना चाहता हूँ, उन्हें कभी जगाना नहीं चाहता। और जीवन में जो भी कष्ट आए हैं उन्हें चुपचाप स्वयं सहन करना चाहता हूँ, ना कि दूसरों को बताकर। वो अपने जीवन के कष्टों को स्वयं ही जीना चाहते हैं, दूसरों को बताना पसंद नहीं कर रहे। तो ये था आत्मकथ्य कविता का सार, जिसमें कविता जो है वो प्रारंभ होती है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अगर हम सार लिखते समय पेपर में अगर आपके सार आता है और शुरू की या कहीं की भी कविता की 2 लाइनें लिख देते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभाव होता है चेक करने वाले पर। तो कोशिश किया कीजिए कि कविता की 2 लाइनें याद भी कर लिया कीजिए और कभी कभी उन्हें खुद को ही सुना भी लिया कीजिए, जिससे खुद भी हम प्रसन्न रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।